योगी आदित्यनाथ ने गोरख मंदिर में लगाया जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कानपुर दौरा, जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत। आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का संभल दौरा, संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात तय। बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। एक मुश्त समाधान योजना लागू। 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक 3 चरण में चलेगी योजना। महाकुंभ के लिए चालू हो गए 5 पांचून पुल। प्रयागराज में 10 दिसंबर तक 19 पुलों को एक्टिव करने का टारगेट। यूपी में लगातार बढ़ा रही ठंड और मेरठ रहा सबसे ठंडा, बरेली दूसरे और झांसी तीसरे नंबर पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कानपुर से एक खबर जहां पर रिमझिम इस्पात के 15 और ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यहां तक कि महानगर में चौथे दिन भी जारी रहा है छापेमारी का दौर। 37 स्थानों पर छापेमारी की गई। करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन मिलने की भी सूचना मिली है। छापेमारी के लिए बाहर से बुलाए गए हैं साइबर एक्सपर्ट। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। रिमझिम इस्पात के 15 और ठिकानों पर छापेमारी की गई। महानगर में चौथे दिन भी जारी रहा छापेमारी का दौर। साथ ही 37 स्थानों पर छापेमारी की गई। करीब 2.5 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। कैश में ये बरामद किए गए हैं। करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन के मामले में ये सूचना मिली थी। तो कानपुर से एक खबर, रिमझिम इस्पात के 15 और ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। लखनऊ से खबर है जहां पर बसपा ने समाजों को जोड़ने के लिए टीम बनाई है। मुस्लिम ब्राह्मणों को जोड़ने की खास टीम बनाई गई है। अन्य समाजों को जोड़ने के लिए विशेष प्लान बनाया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2 मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है और सलाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मुहसन को जिम्मेदारी मिली है। शान जमशेद खान, शिव कुमार दोहरी को जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ मंडल में समाजों को जोड़ने का जिम्मा सौंपा गया। श्याम किशोर स्वास्थ्य ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे और विपिन गौतम ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे। प्रत्येक जिले के 2 प्रभारी पूर्व की तरह बने रहेंगे। जिला विधानसभा सेक्टर पोलिंग बूथ की कमेटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। बसपा 15 जनवरी के बाद संगठन का विस्तार भी करेगी। बाकी मंडलों की टीमों और प्रभारी के जल्द ही तैनाती की जाएगी। तो शान जमशेद खान, शिव कुमार दोहरी को जिम्मेदारी दी गई है और लखनऊ मंडल में समाजों को जोड़ने का ये जिम्मा सौंपा गया है। मथुरा से है खबर जहां पर धारा 163 मथुरा में लागू की गई है। वातावरण सुगम बनाए रखने को निषेधाज्ञा लागू की गई। निकट भविष्य में क्रिसमस डे सहित अन्य त्यौहार हैं।
गुरु गोविंद सिंह जयंती और गणतंत्र दिवस भी है। संगठनों ने विजय दिवस मनाने की घोषणा भी की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह की घेरी पूजन की भी अपील की गई है। शव यात्रा, बारात और ड्यूटी वालों पर भी नहीं लागू होगी धारा। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर लागू हुई है निषेधाज्ञा। खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर धारा 163 लागू की गई है। तो वातावरण सुगम बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई। निकट भविष्य में क्रिसमस डे सहित अन्य त्योहार हैं, इसको लेकर के धारा 163 लागू की गई है। बरेली से खबर है, जहां बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में ग्राम इंद जागीर के जूनियर हाई स्कूल में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सभी को स्तब्ध कर दिया है। और स्कूल के कुछ बच्चे अचानक अजीब हरकतें करने लगे, जिसमें से कोई अपनी गर्दन दबा रहा था तो कोई डर से चीख रहा था। बच्चों के इस व्यवहार ने पूरे स्कूल को दहशत में लाकर डाल दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टर और प्रशासन को तुरंत बुलाना पड़ गया। वहीं बच्चों के मुताबिक उन्हें लंबे नाखून वाली सूरत ने उनको डराया है और घटना को लेकर गांव और आसपास में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं कक्षा 6 की छात्रा अचानक गश्त खाकर गिर पड़ी और अपने हाथों से गला दबाने लगी, और यह देख करके अन्य छात्र और शिक्षक भी हैरान हो गए, जिसके बाद अन्य बच्चे भी वही हरकत करने लगे और सभी के चेहरों पर डर का, दहशत का साफ तौर पर एक झलक भी देखी जा रही थी। वहीं डॉक्टरों की टीम तुरंत स्कूल पहुंची और बच्चों की जांच की। हालांकि किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण नहीं निकले। बच्चों के इस अजीब व्यवहार को लेकर के डॉक्टरों ने इसे मानसिक दबाव, सर्दी या सामूहिक डर का परिणाम बताया है। वहीं इस घटना के बाद से बच्चों की लंबे नाखून वाली सूरत की बात ने कहानी को और रहस्यमय बना दिया है। अब ये देखना ये होगा कि इस रहस्यमयी घटना का सच आखिर क्या है, और इसी के साथ ही साथ पूरा क्षेत्र इस समय दहशत की गर्त में डूबा हुआ है।
मेरे संज्ञान में आया था, मैं तो ट्रेनिंग में था उस दौरान जी। तो हमारी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, आरबीसी की टीम पूरी स्कूल पहुंची थी। वहाँ बच्चों से पूछा गया था, वहाँ के टीचरों से भी बात की थी उन्होंने, तो उन लोगों ने यही कहा कि कुछ भूत प्रेत की इस तरह से है। और डॉक्टर ने जब बच्चों से पूछा क्या दिक्कत है, तो कोई बच्चा कह रहा कि ऐसा लग रहा कि हमारा कोई गर्दन दबा रहा है। सभी बच्चे कुछ देर के लिए मूर्छित हो रहे थे डॉक्टर द्वारा, फिर सही हो गए। कुछ बच्चों के गार्जियन बच्चों को घर ले गए। 2 बच्चे हमारे सीएससी पे रेफर हुए। हमारी टीम पहले से अलर्ट थी, उन्होंने उन्हें इमरजेंसी में बैठाया, ऑब्जर्व किया, पूछा हिस्ट्री ली, पेट दर्द बताया तो दवाई भी दी, और उन 2 बच्चों को रेफर किया हायर सेंटर हमारे जिला अस्पताल में। हाँ बहुत ज़्यादा होगा, तो वही तो इसीलिए हमने अपने बीआरसी पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू कुमार भी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शानू, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक अजीबोगरीब मामला देखा जा रहा है स्कूली बच्चों में, जिस तरह से लंबे नाखून वाली बताया जा रहा है कि बच्चों ने देखा, और जिसके चलते एक एक करके वो दहशत में आ गए। फिलहाल जो डॉक्टर हैं, इसको एक तो मानसिक प्रताड़ना या शारीरिक किसी तरह से मानसिक दबाव भी बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्षेत्र के एक जागीर जो इलाका पड़ता है, गांव पड़ता है, वहां के जो जूनियर हाई स्कूल है, यानी कि जो सरकारी जूनियर हाई स्कूल है, वहां का ये पूरा मामला है, जिसमें कल देर शनिवार की बात की जाए तो कल शाम करीब 4 बजे इनकी जब छुट्टी हो रही थी बच्चों की, तो कहीं ना कहीं अचानक से एक बच्ची जो कि छात्रा है, उसका कक्षा 6 की छात्रा है, वो अचानक से अपना गला दबाने लगी और डर के मारे काफी जोर से चीखने पुकारने लगी, और जिसको देखते हुए कई फिर थोड़ी ही देर बाद 3 से 4 बच्चे जो है बुरी तरीके से चीख पुकार करने लगे और रोते बिलखते हुए बेहोशी की हालत में गिरते पड़ते नजर आए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो उस कमरे में, यानी कि जो कक्षा में जो शिक्षिका मौजूद थी, उसको जैसे ही इस चीज की भनक लगी, तो कहीं ना कहीं उसने देखते हुए एक ग्राम प्रधान, यानी कि जो गांव का प्रधान है, उसको बुलवाया गया, और जो स्कूल के हेड टीचर यानी कि जो प्रधानाध्यापक है, उसको बुलवाया गया। तो सभी लोगों ने वहां पर जाकर के देखा, तो पुलिस प्रशासन को भी इस पूरे मामले की सूचना दी, जिला प्रशासन को भी सूचना दी, और साफ तौर पर से स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचना दी। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, उसने भी सभी बच्चों की जो है जांच पड़ताल की, कभी सभी बच्चों का बीपी, शुगर, सभी तरीके की जो प्राथमिक जांचें होती हैं उनको पूरा किया, लेकिन कोई भी ऐसा लक्षण सामने नहीं आया जिसमें किसी बीमारी की आहट नजर आ रही हो। लेकिन वंदना, वहां के जो बच्चे हैं उनका साफ तौर पर से कहना है, जब कुछ बच्चे उसमें होश में आए तो उनका कहना है कि एक लंबे नाखून वाली और अजीबोगरीब चेहरे वाली सूरत ने उनको जो है डराया है और उनका गला दबोचा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही एक बच्चे के साथ यह हादसा हुआ, तो और बच्चों की भी तबीयत बिगड़ने लगी। सभी बच्चे इसी बात पर मोहर लगा रहे हैं कि जो किसी भयानक सी सूरत ने जो है उनको डराया है और उनको धमकाया है और उनका गला दबाने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों की हालत बिगड़ी हुई थी। अब बच्चों की स्थिति जो है स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात की जाए तो जांच पड़ताल कर ली गई है, लेकिन कोई भी सभी के सामान्य लक्षण है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उप जिला अधिकारी AK सिंह ने भी वहां पर जांच पड़ताल की, सब पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन सभी बरेली के बड़ी वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है जिससे कोई ठोस सबूत हाथ लग सके। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक है, वंदना, बड़ा सवाल है, जो मनोवैज्ञानिक है यानी कि जो साइकेट्रिस्ट है, उनका साफ तौर पर से कहना है कि जो ये लक्षण देखे गए हैं, ये एक डर में और एक डर के अभाव में ऐसे लक्षण किसी बच्चे में देखे जा सकते हैं और उसी का ये प्रभाव है, या फिर कोई वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, उसी के तत्पश्चात ऐसी स्थिति होती है। लेकिन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने, ये भी मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी साफ तौर पर से बताया है कि एक बीमारी होती है जिसका नाम जो है सामूहिक हिस्टीरिया कहलाता है। उसमें अगर कोई बच्चा या फिर कोई छोटा बच्चा जो है इसमें ऐसी स्थिति करता है, तो डर की वजह से और भी जो आसपास के जो लोग होते हैं, आसपास के जो बच्चे होते हैं, वो भी ऐसी हरकत करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक है वो भी इस चीज को जो है डर का अभाव बता रहे हैं, लेकिन अभी यही चीज रहस्य में बनी हुई है कि आखिर वजह क्या थी। पुलिस प्रशासन के भी अभी हाथ खाली हैं, लेकिन अब की बात की जाए तो वहां पर आज रविवार है, आज वैसे ही छुट्टी का मौका है, लेकिन आगे भी अभी जो है इसमें आदेश जारी होने वाला है, क्योंकि जब बच्चे डर की वजह से नहीं जाएंगे तो स्कूल खुलने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वहां के जो जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, जांच पड़ताल कर रहा है। जो गांव है इर्द जाकिर, वहां के लोगों में डर का माहौल है, आसपास के जो गांव है वहां पर डर का माहौल है। शानू, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक नहीं बल्कि एक एक करके कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हालत ऐसी देखी जा रही है। कहीं कोई ऐसे शरारती तत्व तो नहीं जो शरारत कर रहे हों बच्चों के साथ, उन्हें डरा रहे हों?
देखिए वंदना, निश्चित तौर पे वहाँ पर जो गांव है, जो स्कूल है, जहाँ पर जो विद्यालय है, वहाँ पर कुछ घरों में जो है सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं, उनको भी जांच पड़ताल की गई, लेकिन कोई भी ऐसा बाहरी व्यक्ति या फिर कोई जो शरारती तत्व होते हैं वो कोई जाता हुआ नजर नहीं दिखा। सिर्फ स्कूल में छात्र थे और वहाँ का जो स्टाफ था, यानी कि 3 से 4 जो स्टाफ था, चाहे 4th क्लास की बात कर ली जाए या फिर टीचर से संबंधित बात कर ली जाए, वही स्टाफ था, कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो बच्चे अपनी मुंह जबानी बता रहे हैं वो साफ तौर पर से इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि कोई आहट सी उनको जो है डरा रही थी और कोई आहट थी जो उनका गला दबा रही थी। तो निश्चित तौर पे वहां के लोग जो है अंधविश्वास को इसको मान रहे हैं कि अंधविश्वास है, यानी कि कोई चीज है, यानी कि कोई अदृश्य शक्ति है जो वहां के बच्चों को परेशान कर रही है। फिलहाल जो गांव है वहां के लोग जो है लगातार इस चीज की जो माहौल है वो गर्म हो चुका है कि आखिर वजह क्या है जो बच्चों के साथ। और वंदना, चर्चा का विषय भी है और गर्म माहौल होने का विषय भी है, चूंकि जिस तरीके से बच्चे जो है जमीन पर गिरे, यानी कि जमीन पर लुढ़के थे, तो वो देखने लायक स्थिति थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बच्चे अचानक से चीख पुकारने लगे और गला दबोचने लगे अपना। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में जो रहस्यमय बना हुआ है, अभी बरेली जो है इस पूरे मामले से चर्चा का विषय बना है। शानू, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये अचानक से ऐसा मामला सामने आया है, क्या पहले भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं? क्या पहले भी ऐसे मामले होते रहे स्कूल में कि ये पहली ही दफा है? और देखिए वंदना, निश्चित तौर पे ऐसी तस्वीरें जो है बरेली में और भी प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिली हैं जो गांव देहात क्षेत्र के हैं। यानी कि आज भी लोग जो है, जो गांव देहात के क्षेत्र के लोग हैं, वो आज भी जो है इस चीज में विश्वास रखते हैं और यकीनन ऐसा कहने को मिलता देखा जा सकता है कि कई जगह पर तंत्र मंत्र की बातें भी सामने आती हैं और दृश्य शक्तियों की बातें आती हैं। तो कहीं ना कहीं पहले बरेली के कई ऐसे देहात क्षेत्र के स्कूल हैं जहां पर ऐसी चीजें सामने को मिली हैं। किसी ने ऐसी बयानबाजी की है कि कोई चीज वहां से निकल रही थी या फिर कोई आहट देखने को मिली या फिर रात में कोई ऐसी चीज हरकत देखने को मिली। तो इसी के चलते ये बरेली में ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बरेली में ऐसे 2 से 3 मामले और भी हो चुके हैं, वो भी स्कूलों से संबंधित और पुराने जो खंजर वो पड़े हुए हैं, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन जो ये मामला है ये वाकई में चर्चा का विषय है और अभी तक जो मनोवैज्ञानिक है वो साफ तौर पर से इस चीज को जो है अंधविश्वास से जोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका साफ तौर पर से कहना है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए और बच्चों की और भी जांचें होनी चाहिए कि आखिर एक साथ इन बच्चों ने क्या किया। लेकिन वंदना, यहाँ बड़ा सवाल है, एक बात और बताना चाहूंगा, जो मिड डे मील, यानी कि जो बच्चों ने छुट्टी से पहले 2 बजे जो खाना खाया था, यानी कि जो लंच होता है, जो मिड डे मील का खाना आता है, उसकी भी जांच पड़ताल की गई, उसका भी सैंपल लिया गया। लेकिन बिल्कुल ये बड़ी वजह भी हो सकती है कि हर एक एंगल से, हर एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए जांच पड़ताल की जानी चाहिए और इसका पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर ऐसे जो लक्षण है, ऐसे कारण है, क्या इसकी प्रमुख वजह है। क्योंकि एक स्कूल नहीं, जैसा कि आपने बताया, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं, बच्चों को ऐसे जो दृश्य हैं, अदृश्य दृश्य जो बताए जा रहे हैं वो देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शानू आपका पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बरेली से बता रहे हैं, स्कूल में अचानक बच्चों की तबीयत खराब हो गई और अजीबोगरीब हरकतें बच्चे करने लगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से है खबर, जहां पर कार की टक्कर लगने से हवा में उछलकर गिरी है युवती और पैदल जा रही युवती को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हुई है सड़क दुर्घटना। शादी समारोह से लौटते समय रात के समय हादसा हुआ। मरणासन हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार चालक घटनास्थल से फरार होने में कामयाब रहा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक को तलाश रही है पुलिस। सेन पश्चिम पारा के गंगापुर कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। तो सेन पश्चिम पारा के गंगापुर कॉलोनी का ये मामला है। कानपुर से खबर, कार की टक्कर लगने से हवा में उछलकर गिरी युवती। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।